नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, लेसन 6 समाप्त हो चुका है, जो कि वैद्युत मशीनों एवं उपकरणों का संस्थापन, अनुरक्षण एवं मरम्मत था। तो अभी हम लोग आज लेसन 7 के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें से जिस लेसन का नाम है ट्रबल शूटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर्स एंड रिलेज, यानी परिपथ वियोजक तथा रिले के दोषों को दूर करना। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, परिपथ वियोजक यानी अगर अचानक से शॉर्ट सर्किट हो तो यह ट्रिप करके सर्किट को ब्रेक कर देता है, इसीलिए इसका नाम सर्किट ब्रेकर होता है डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इसकी टॉपिक पढ़ते हैं फ्री हैंडल तथा ट्रिप फ्री। ये दोनों शब्द सर्किट ब्रेकर के लिए प्रयुक्त होते हैं। हस्तचालित सर्किट ब्रेकर में चालन में हत्था फ्री होना चाहिए, अर्थात ट्रिपिंग यंत्र विन्यास चालन हत्थे से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे सर्किट ब्रेकर को ऑन स्थिति में रखना असंभव हो जाए। यदि हत्था स्वतंत्र न होकर संपर्क करने वाले यंत्र विन्यास से सीधा युग्मित हो तो दोष एकदम दूर नहीं होगा और साथ साथ चालक के जख्मी होने का भय भी बना रहेगा, क्योंकि यदि चालक का हाथ अब भी हत्थे पर हो तो हत्थे को स्प्रिंग द्वारा काफ़ी शक्तिशाली धक्का लगेगा। इसलिए विद्युतीय चालित सर्किट ब्रेकर ट्रिप फ्री बनाए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी अभी हम लोगों को पता चल गया कि ट्रिप फ्री क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर उसको हस्तचालित करेंगे तो स्प्रिंग के द्वारा झटका लगेगा, जिससे चालक को नुकसान हो सकता है। सर्किट ब्रेकर में भी मरम्मत कार्यों का निम्न प्रकार वर्गीकरण करते हैं। नंबर 1 है पीरियोडिकल मेंटेनेंस, यानी सामयिक अनुरक्षण। अब इसमें पॉइंट डाल करके बताया गया है स्टूडेंट्स, जैसे कि पॉइंट ए देखिए, सभी धारा प्रवाहन भागों की जांच करना तथा आर्क संपर्कों की जांच करना। पॉइंट बी, तेल का परीक्षण करना, ऑयल वाले का तेल का परीक्षण करना और यदि आवश्यक हो तो इसको बदलना। इसके विद्युत सामर्थ्य का परीक्षण 30 kV पर 1 मिनट के लिए करते हैं। पॉइंट सी, बंद होने, ट्रिप होने और लॉक होने वाले यंत्र विन्यास की जांच करना। पॉइंट डी, ट्रैक बंद करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कोई औजार इसके अंदर तो नहीं रह गया है, सभी टैंक लाइनिंग यथास्थान है तथा टैंक गालेट अच्छी दशा में है अथवा नहीं, जांच करना। पॉइंट ई, बुशिंग संपर्क संयोजन का निरीक्षण करना, बोल्ट केबल आदि है या नहीं आदि की जांच करना। पॉइंट एफ, टैंक में तेल सतह देखना, यानी कितना टैंक में तेल है उस हिसाब से उसका लेवल चेक करना। पॉइंट जी, सभी सिग्नल युक्तियों में चालन की जांच करना। पॉइंट एच, अब देखिए दूसरा पॉइंट जनरल ओवरहाल। ये अभी वाला जो पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग, ये पीरियोडिक मेंटेनेंस था, यानी सामयिक अनुरक्षण था। नंबर दूसरा है जनरल ओवरहाल। इसमें क्या होता है, देखिए, ब्रेकर की संपूर्ण यूनिट को पूर्णतया खोलना। पॉइंट बी, टूटे फूटे जली आदि भागों को बदलना। पॉइंट सी, सभी विद्युत रोधी यूनिट और भागों की डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य का परीक्षण करना। ये जनरल ओवरहॉल में होता है, यानी जो कमियां हैं उनको दूर करना। पॉइंट डी, ब्रेकर को पुनः असेंबल करना, यानी पहले डिसेंबल करके उसको सही करना, फिर से उसके बाद असेंबल कर देना। पीएम प्रोग्राम, ये क्या होता है, तो सर्किट ब्रेकर में यह साधारण रूटीन टेस्टिंग प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत सफाई समायोजन और स्नेहन लगाना आदि आते हैं। इस प्रोग्राम को सफल करने हेतु प्रत्येक ब्रेकर को अपना ऐतिहासिक कार्ड होना चाहिए। प्रत्येक ब्रेकर का ऐतिहासिक कार्ड होना चाहिए, यानी
इससे यह पता चलेगा कि वह ब्रेकर किस समय में मरम्मत किया गया है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, क्या क्या उसमें पार्ट चेंज किए गए हैं। ये सभी पीएम प्रोग्राम के अंतर्गत ये सभी ऐतिहासिक कार्ड में होना चाहिए, जिससे परीक्षण और रिपेयर तिथियां आदि भरी जानी चाहिए, जिससे नहीं जिसमें ठीक अनुरक्षण स्टाफ के पास अनुरक्षण पुस्तिका आदि होनी चाहिए। अगला, रूटीन निरीक्षण के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। क्या क्या रूटीन निरीक्षण होता है? सर्वप्रथम ब्रेकर खुला है या नहीं इसका निश्चय करना। पॉइंट 2, ट्रिप यंत्र विन्यास ठीक प्रकार से चालन में है या नहीं। पॉइंट 3, स्वतः ट्रिप परिपथ ठीक प्रकार कार्य करता है या नहीं। पॉइंट 4, सभी संपर्कों पर वैसलीन लगाना। पॉइंट 5, बियरिंग, तेल, रोलर आदि साफ करना। पॉइंट 6, किसी भी दोषपूर्ण भाग को देखकर इसे तुरंत बदलना। सर्किट ब्रेकर एवं ट्रिप यंत्र विन्यास के दोष, तो इसमें पॉइंट ए है यांत्रिक दोष। कौन कौन से दोष होते हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यांत्रिक दोष, संपर्कों का जल जाना या घिस जाना। पॉइंट 2, संपर्कों के समायोजन में त्रुटि। पॉइंट 3, ब्रेकर यंत्र विन्यास के समायोजन में त्रुटि। पॉइंट 4, स्प्रिंग का कमज़ोर पड़ जाना। पॉइंट 5, कोई नट या बोल्ट ढीला पड़ जाना। पॉइंट 6, शाफ्ट लीवर का ठीक प्रकार काम न करना। पॉइंट 7, ऑयल लेवल गेज का टूट जाना। पॉइंट 8, विद्युत रोधी बुशिंग का टूट जाना। पॉइंट 9, तेल रिसने से तेल सतह कम हो जाना। ये सभी कमियां आती हैं यांत्रिक दोष में। पॉइंट 8, विद्युत रोधी बुशिंग का टूट जाना। पॉइंट 9, तेल रिसने से तेल सतह का कम हो जाना। पॉइंट 10, ब्रेकर टैंक में दरार पड़ जाना, यानी उसका जो टैंक होता है उसमें दरार हो जाती है जिससे लीकेज होने लगता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे पॉइंट बी में पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने यांत्रिक दोष देख लिया, अब विद्युत दोष देखेंगे। ट्रिप कुंडली की बैटरी का नष्ट हो जाना या इसमें वोल्टेज में कमी हो जाना। एक बैटरी होती है जिससे ट्रिपिंग हो पाती है, अगर वह नष्ट हो जाती है या इसमें वोल्टेज में कमी आ जाती है तो ट्रिपिंग सही से नहीं हो पाती। रिले का नष्ट हो जाना या इसका समायोजन बिगड़ जाना या उचित धारा दर पर इसका सेट ना होना। पॉइंट 3, धारा ट्रांसफार्मर के संयोजन में त्रुटि होना। पॉइंट 4, सतह प्रतिरोध का जल जाना या फ्यूज तार पिघलता जाता है। पॉइंट 5, सीमा स्विच संपर्कों का नष्ट हो जाना। पॉइंट 6, आर्क समनकारी में त्रुटि उत्पन्न होना। और पॉइंट 7, कुंडली या अन्य विद्युत रोधी भागों के प्रतिरोध में कमी हो जाना। ये सभी विद्युत रोधी दोष में आते हैं जिनको दूर किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग केवल लेक्चर देखते हैं जो कि ऑयल फॉल्ट्स एंड कॉजेज ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी तेल सर्किट ब्रेकर के दोष और कारण। इसका हम लोग वीडियो लेक्चर अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे, पर आज इसका लेक्चर सुन लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। तेल सर्किट ब्रेकर के दोष और उनके निम्न कारण वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसमें पॉइंट डाल करके लिखेंगे हम लोग। संपर्कों के मध्य चिंगारी होने से ब्रेकर में धुआं निकलना या विस्फोट होना। अब यह क्यों होता है या किस कारण उत्पन्न होता है, तो ये समझते हैं। इसमें मुख्यतः 4 कारण होते हैं। पहला हो, अगर संपर्क जल जाए तब धुआं निकलेगा। दूसरा, संपर्कों के मध्य स्प्रिंग पुराना हो जाने से कम दबाव बनेगा। तीसरा, तेल में पानी की उपस्थिति अधिक होने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पॉइंट 4, संपर्क बहुत अधिक घिस जाने से भी इसमें चिंगारी उत्पन्न होती है या धुआं निकलता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? संपर्कों को रेती से रगड़कर या ग्राइंड करके साफ करना चाहिए और नए संपर्क लगाना चाहिए। पॉइंट बी है, ब्रेकर का कठिनाई से बंद होना या बिल्कुल बंद ना होना। यदि ब्रेकर जाम हो जाए तब इसमें क्या क्या कारण है ब्रेकर जाम होने के? पहला है ब्लेड ढीले हो। दूसरा,
ब्रेकर पर अधिक भार है। तीसरा, ट्रिप में बंकन उत्पन्न हो गया है। चौथा, ट्रिप का एक सीध में ना होना। पांचवा, संपर्कों की चालन दूरी में परिवर्तन हो जाना। और छठा, गतिमान संपर्क किसी स्थिर संपर्क या अन्य भाग में टकराने लगे तब संपर्कों का संरेखन कीजिए और होल्डिंग नट को कस दीजिए, जिससे यह ढीला हो जाएगा और आसानी से ब्रेकर बंद हो जाएगा। पॉइंट सी है, ब्रेकर के ट्रिप यंत्र विन्यास का जाम होना। ट्रिपिंग इसका क्यों जाम हो जाता है, इस दोष के बारे में आगे बताया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ब्रेकर का न खुलना, तो यह दोष ब्लेड में उत्पन्न किसी त्रुटि के कारण हो सकता है। ब्लेड के मध्य आर्क उत्पन्न होने से ये पिघलकर बोल्ड हो जाया करते हैं, जिसके कारण सुचारू रूप से नहीं खुलते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट है, ब्रेकर बंद होता है परंतु बंद अवस्था में ठहरता नहीं, यानी वह फेल हो जाना। तो यह क्यों होता है? अगर बहुत अति भार है इस पर तब ऐसा होगा। ट्रिप कुंडली में गंदगी से कोई दोष उत्पन्न होता है। तीसरा, ट्रिप्स का मुड़ जाना या घिस जाना। चौथा, अति भार रिले के संपर्क खुले हों, ये साधारणतः बंड टाइप के होते हैं। खुले होने से धारा सीटी से ट्रिप कुंडली में बहती है, जो इसे आवेशित करती है और ब्रेकर ट्रिप बार बार ट्रिप हो जाता है। ब्रेकर को सावधानी से बंद करके देखिए, किसी बिंदु पर ट्रिपिंग होती है तत्पश्चात इस कारण को दूर करना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यह पॉइंट, तेल में से धुआं निकलना, तो जाहिर सी बात है क्यों धुआं निकलेगा, तो संपर्कों के मध्य समुचित स्पर्श ना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेकर को खोलकर देखना होगा। अगर ब्लेड्स स्थिर संपर्कों से मेश नहीं करते तो टर्मिनल छड़ को समायोजित कीजिए। यदि संपर्क जल गए हैं तो इन्हें बदलना पड़ेगा। और पॉइंट जी और आखिरी, सर्किट ब्रेकर बंद नहीं होता। इस दोष का कारण पुश बटन परिपथ में है या बैटरी परिपथ में। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, बंद करने वाला स्विच या बटन दोषपूर्ण हो जाता है। दूसरा, बैटरी परिपथ खुला है। और तीसरा, बैटरी पूर्णतः आवेशित नहीं है अथवा इसकी धारिता कम है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोषपूर्ण बटन को बदल देना चाहिए, बैटरी परिपथ को बंद कर देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो था, अगर बैटरी आवेशित नहीं है तो पहले बैटरी को चार्ज करना चाहिए, फिर सर्किट को बंद हो आसानी से उसका बटन काम करने लगेगा और सर्किट बंद हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट थे फॉल्ट्स और उसके कारण ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पे आपको एक वीडियो लेक्चर दे दिया जाएगा और इसके विभिन्न भागों के बारे में समझाते हुए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है उनको सॉल्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।